हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेटीकोट की कटिंग की थी, वही सिल रहे थे। तो 6 कली वाला पेटीकोट अगर आप लोग कहेंगी तो उसका वीडियो मैं बताऊंगी कि 6 कली वाला 8 कली वाला कैसे हम सिलते हैं। पेटीकोट हर तरीके के मतलब कपड़े लगभग हम हर तरीके के सिल लेते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो हैंड मशीन ये घर पे रहती है और जो पैर वाली मशीन है वो मैं दुकान पर रखती हूँ। तो हैंड मशीन से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है बैठने में, तो इतनी जल्दी काम नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं घर पे रह के कर लेती हूँ। तो चलिए हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं कि जिनके पास कस्टमर नहीं आते हैं और जो बहनें हमारी काम करना चाहती हैं लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है, और बहनों को हमारी बाहर जाने की परमिट नहीं मिलती है कि बाहर जाके काम कर सकें। और इसी टॉपिक पे मैं कुछ आप लोगों से बात करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हम जानते हैं कि आप लोगों को इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन आप अपना अनमोल समय निकाल कर मेरे लिए इतना करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से भी ढेर सारा आशीर्वाद। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जो बहनें हमारी घर पे रहती हैं और कुछ काम करना चाहती हैं अपने लिए अर्निंग के लिए और उनको टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि टाइम देखो किसी के पास नहीं होता है। हर एक इंसान की लाइफ इतनी व्यस्त रहती है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो हमें टाइम निकालना पड़ता है किसी काम के लिए। तो जब हम ये ठान लेंगे कि हाँ हमें कुछ करना है अपने लिए जब सोच लेंगे कि हाँ हमें कुछ करना है, तो हमारा टाइम अपने आप निकल आएगा। देखो वही काम हम दिन भर करते रहते हैं, तब भी हमारा सारा समय उसी में चला जाता है, और वही काम हम 2 घंटे में करते हैं तब भी मेरा काम पूरा होता है। ऐसा कैसे? जब हम थोड़ा सा काम किए और बैठ गए, रेस्ट करने लगे, मोबाइल देखने लगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हम औरतों की हो या आदमी लोगों की हो, किसी की भी ले लो, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मोबाइल देखने वाली। सबसे ज़्यादा जो है परेशानी मोबाइल वाली होती है, सबसे ज़्यादा टाइम ले जाता है। हम खोलते हैं, देखते हैं, ये देखा वो देखा, बस इसी देखा देखी में कितना समय निकल जाए ये पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले अगर जब तक आपके सारे काम नहीं हो जाते हैं, आपको मोबाइल नहीं छूना है। सुबह की सबसे गंदी आदत ये होती है हम औरतों की कि हम चाय का गिलास लेके बैठ जाते हैं और मोबाइल अपना खोल लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है, अपने काम एकदम टाइम से उसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए एक दिन पहले कि हमें कल क्या करना है। तो अगले दिन की लिस्ट अगर आप बना के रखेंगी तो आपके सारे काम टाइम पर हो जाएंगे और आपको वो टाइम भी मिल जाएगा मोबाइल देखने का भी, अर्निंग का करने का भी। और मोबाइल में भी वो चीज़ें देखो जिससे आपको मोटिवेशन मिले, कुछ हिम्मत मिले, कुछ करने के लिए सोचो, आगे बढ़ो। और इधर उधर की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपकी इच्छा, मेरा समझाने का फ़र्ज़ है, लेकिन आप लोगों की जैसी इच्छा हो। फिर भी आप अपने लिए अगर कुछ करना चाहती हैं तो टाइम निकालो। टाइम इसी तरह से निकलेगा कि सुबह आपको जितनी जल्दी हो सके सोचो कि हमारे सारे काम टाइम पर निपट जाएँ। 10 बजे तक हर हाल में आप अपने सारे काम निपटा के, बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं तब भी 10 बजे तक चले जाते हैं। हस्बैंड जॉब वगैरह जाते हैं वो भी 10 बजे तक आराम से निकल जाएँगे। तो इसके बाद आप एकदम फ्री हो जाओ, सोचो कि उनके रहते ही मतलब हम अपना सारा काम निपटा लें। काम निपटाने के बाद आप अपने काम से लग जाओ। जैसे कुछ बहनें, हमारी कुछ बहनों का कमेंट है कि हम पढ़े लिखे हैं फिर भी हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो देखो इसमें किसी इंसान से मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं। जब हम चाहें तो हम घर पे भी अर्निंग अच्छी से खासी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बाहर जाकर ही जॉब करें, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बाहर जॉब करना इतना पॉसिबल भी नहीं होता है। जॉब भी अगर कर रही हैं जो बहनें हमारी, उनसे पूछो कि कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कि घर देखना, बच्चे सँभालना, उसके साथ जॉब करना ये आसान नहीं होता है। तो अगर चाहें आप तो घर बैठे भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो कर सकती हैं और थोड़ा बहुत अपना अर्निंग कर सकती हैं अपने लिए। तो बाहर का काम करते हुए
मतलब बच्चों को संभालते हुए बाहर का काम करना इतना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना है कि हम घर पर ही अपनी अर्निंग शुरू कर दें। तो जो बहनें हमारी पढ़ी लिखी हैं तो पढ़ाई के साथ उनको सिलाई का काम ज़रूर आता होगा। सिलाई का हुआ, पार्लर का हुआ, या जो भी काम आपको आते हैं आप घर से ही स्टार्ट करो। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, आप जाके चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से बिजनेस हम एकदम आसान बिजनेस बताए हैं जो आप घर पे बैठकर कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकती हैं और उसमें ना के बराबर लागत लगती है। तो मैंने ऐसे बिजनेस के बारे में आपको एक वीडियो में बताया है, तो उसकी लिंक मैं भी मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लेना। तो जो बहनें हमारी कुछ करना चाहती हैं वो घर पर बैठकर भी अर्निंग कर सकती हैं अच्छी खासी, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये होती है ना, सबसे ज़्यादा तो हमें प्रॉब्लम होती है कि हमें टाइम की दिक्कत होती है, बच्चे परेशान करते हैं, फैमिली वालों को नहीं पसंद है। तो देखो जब हम करने लगेंगे, स्टार्ट करेंगे, पहले कोई नहीं हमारी जो है सिफारिश करता है। जब हम करने लगते हैं कोई काम तब धीरे धीरे करके सब सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पहले हमें खुद अपनी सपोर्ट करनी चाहिए, दूसरों से नहीं सलाह लेनी चाहिए कि हाँ आप हमारी सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। पहले से कोई थोड़ी ना करता है, सबको अपने लिए आगे अपने लिए ही सोचना पड़ता है कि कैसे हम आगे बढ़ें। बाद में सभी सपोर्ट करने लगते हैं, जब पैसा मिलने लगता है तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन फैमिली वाले तब तक कोई सपोर्ट नहीं करते हैं जब तक हम खुद अपने लिए सोचें। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है यही मेरी बहनों से कि वो खुद अपने लिए कुछ सोचें, खुद आगे बढ़ने को सोचें। देखो कब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, ये चीज़ें हमें तब तक नहीं पता चलती जब तक हमारे सारे जो है चीज़ें एकदम हमारे मुँह मांगी अवेलेबल रहती हैं, लेकिन तब हमें दिक्कत होती है। ये चीज़ हम सोचते हैं तब पछताने से भी कुछ नहीं निकलने वाला होता है कि काश मैं 10 साल पहले ये काम सीख लेती या कर लेती। तो इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब भी जागो तभी सवेरा। जब से सोच लो तभी से ठीक है। इसमें लाइफ की कोई बात नहीं, उम्र की कोई बात नहीं कि हाँ हमारी इतनी उम्र हो गई हम कैसे क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। जब चाहो तब आप शुरू कर सकती हो। लेकिन देखो सिलाई वाला बिजनेस जो है ये जब आपकी ज़्यादा उम्र हो गई है तो आपको दिक्कत होगी, आँखों की प्रॉब्लम, बैठने की प्रॉब्लम। तो आप इसके सिवा अन्य बिजनेस भी मैंने जो वीडियो डाले हैं आप देख के अच्छे से सीख सकती हैं कि हाँ क्या क्या कर सकती हैं। तो मेरी सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने लिए कुछ सोचो, आगे बढ़ो यार। घर में बैठे रहने से कोई मतलब नहीं, ये घर के जो काम है ये हमारी ड्यूटी है। घर के काम हमेशा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, ये प्रॉपर हमारी ड्यूटी है। घर के लोग भी यही सोचते हैं कि औरतों की यही ड्यूटी रहती है, वो खाना बनाए, बच्चों को संभाले, बस यही उनका काम है। ऐसा नहीं, इसके सिवा बहुत सारी औरतें हैं जो बच्चों को भी संभालती हैं, घर को भी संभालती हैं, उसके साथ जॉब करती हैं, बाहर जाके जॉब करती हैं। उनसे पूछो कि दिन में उनको कितनी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। उसके बाद भी वो अपने घर के सारे काम इतने मेंटेन रखती हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हम घर पर रहकर भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते जितना वो जॉब पर जाके उसके बावजूद इतने अच्छे से कर लेती। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी लगती है कि क्या ही बताएं आप लोगों को। तो देखो मोटिवेशन हमें इसी तरह से एक दूसरे को देख देख के मिलता है कि वो लोग बाहर जाती फिर भी इतने अच्छे से करती, तो हम घर पे रह कर के क्यों नहीं कर सकती। तो सोचना एक अलग बात है लेकिन करना एक अलग बात है। सोचते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन उतना कर नहीं पाते हैं। जब करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ कितनी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम अर्निंग करना शुरू कर देते हैं ना तो सारी मेहनत सफलता में बदल जाती है। बहुत अच्छा लगता है, वो मेहनत थकान नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है। हम ही हैं दिन भर जब मेहनत करते हैं उसके बाद जो शाम को मैं अपनी अर्निंग गिनती हूँ तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने 200 300 400 जो भी कमाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी घर पर बैठकर कुछ सीखो करो। अगर बाहर जाने की अनुमति नहीं है तो घर पर ही सीखो, थोड़ा ही सही लेकिन शुरुआत थोड़े से ही करना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना काम शुरू करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, और एक लाइक कर देना, उसके आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।